हिमालय की गुफा गहरी शांति का गर्भ थी, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में खुद का एक पॉकेट था। इसकी ठंडी पथरीली गॉड में हवा पतली थी और उसमें हमेशा बर्फ की छुपने वाली ठंडक थी, जो प्रकृति की कच्ची अनियंत्रित शक्ति की लगातार याद दिलाती थी, जो इसके मुहाने के ठीक पहाड़ थी। मुट्ठी बार मिट्टी के लिए बत्तेंदर के खिलाफ बहादुरी से तिमतिमा रहे थे। उनकी चोटिलों एक ट्रांस में नाच रही थी, लंबी लहराती परछाइयां डाल रही थी। हल्की सुनहरी रोशनी एक गैर में बैठे आदमी की आकृति को मुश्किल से रोशन कर रही थी। यह व्यस्त महान ऋषि, उनसे एक धीमी गुंजायमान हमिंग निकल रही थी। ओम ओम न केवल उनके होंठों से बल्कि उनके अस्तित्व के मूल से विब्रेट हो रहा था। यह ध्वनि गुफा के वातावरण के फैब्रिक में खुद को बुनती हुई लग रही थी, हवा की फेंट विस्पर के साथ घुल मिलकर। यह खालीपन की शांति नहीं थी, बल्कि विचरण से बारी एक छप्पी थी, ऋषि के मन में मंथन कर एक महाकाव्य के वजन से बारी। यह मानवता की सारी महिमा और मूर्खता की कहानी थी, धर्म और अधर्म, प्यार और युद्ध, भाग्य और चुनाव। उन्होंने अपनी चेतना में महाभारत की पूरी कहानी को रखा था। हवा कुछ एंटिसिपेशन से बारी महसूस हो रही थी, मानो पाद सांस रोके थे। हर बूंद एक अहम क्षण का संकेत थी, एक धीमा धैर्यवान ड्रम बीट। वह एक कंडुइट थे, युगों की विजडम को इकट्ठा कर अब इसे बाहर निकालने का साधन ढूंढ रहे थे। अचानक गुफा का अंधेरा एक ऐसी रोशनी से डोरो गया जो सूरज या चांद से नहीं निकली थी। इस लुमिनस कैस्केड के दिल में एक मनोहर आकृति कोलेस होने लगी। धीरे धीरे गणेश की आकृति प्रकट हुई। एक हाथ में मीठा मोदक, दूसरे में लेखनी। रूप ग्रैंड और अप्रोचेबल दोनों था। एक स्पष्ट रेजोनेंट शंख बहादुर में गुंजू था। उसकी विब्रेशन ने हवा को शुद्ध कर दिया। सेक्रेट चांस के चोरस ओम गम गणपताय नमः गुफा को बांट दिया कि बुद्धि के देव ही विघ्न हटा। मैंने एक ऐसी कथा रचना चाहता हूं जो मानवता का मार्गदर्शन करे। कृपा कर मेरी लेखनी बन जाए। ऋषि व्यास, तुम्हारा संकल्प महान है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें निरंतर बोलना होगा, एक क्षण भी रुकना नहीं। यदि तुम रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। स्वीकारे प्रभु, पर मेरी भी एक शर्त है, आपको भी श्लोक तब तक न लिखें जब तक उसका अर्थ पूर्ण रूप से समझ न लें। अपनी सेक्रेड एग्रीमेंट के बाद एक गहरा प्रतिक्मक पल आया। गणेश ने शांति से अपने ही दांत का शिरा तोड़ दिया। दांत की कोई चीख नहीं, कोई हिंसा नहीं। यह एक डेलिबरेट सेरीन बलिदान था। तुकदा उनके हाथ में चमका अब ये एक कॉन्सेक्रेटेड टूल था। नोकशाही में डूबते ही तारल में हलचल, मानो शब्दों की क्षमा तब अब्जॉर्ब हो गई। दांत अब लेखनी बन गया, एक डिवाइन पेन। पत्र तैयार था, शाही तैयार थी, सीक्रेट कॉम्पैक्ट सील हो चुका था। बस पहले शब्द बोलने की प्रतीक्षा थी। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। शब्द उनसे बंधन तोड़े नदी की तरह बहा। कविता, दर्शन, इतिहास। हर गहरे श्लोक पर बिजली चमकती, पहाड़ धीमी गुंज से कम थे। जब व्यास ने विचार संग्रह किया, गणेश के अर्थ को पूरी तरह समझा, फिर कलम उठ गई। भाषण, समझ, कॉम्प्लेक्सिटी, क्लैरिटी। इस लाइक नृत्य ने हर शब्द को दिव्य और तार्किक बनाया। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ज्ञान और बुद्धि का संगम हो चुका था। ओम नमो भगवते व्यासाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।